श्री राम की बात जब भी होती है तो हनुमान जी की भी चर्चा होती है। भक्ति का एक ऐसा भाव जिसे देखकर आपका मन रोमांचित हो उठता है। एक ऐसा शक्ति स्थल के रूप में कोटद्वार है जहां पर आकर आप अपने आप को जागृत कर सकते हैं। अगर आप ईंट और पत्थरों के शहर से ऊब गए हैं तो ये जगह सच में आपके लिए है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। देखिए, हनुमान जी शक्ति के प्रतीक हैं और सबसे बड़ी बात की भक्ति के प्रतीक हैं। भगवान श्री राम की बात जब भी होती है तो हनुमान जी की भी चर्चा होती है और यही वजह है कि पूरे भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में, अमेरिका की भी बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी हनुमान जी की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रोम रोम में हनुमान है, कण कण में हनुमान है और हृदय में हनुमान है और हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री राम और माँ जानकी है। इस समय हम कोटद्वार में, कोटद्वार एक ऐसी जगह जहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो मंदिर है ना, वो इतना अद्भुत है, इतनी शांति है, मतलब आप ऊर्जा से भर जाएंगे। एक ऐसा शक्ति स्थल के रूप में कोटद्वार है जहाँ पर आकर आप अपने आप को जागृत कर सकते हैं, आप आत्मचेतन का दर्शन कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ आते ही आपका मन हरा भरा हो जाता है क्योंकि यह जो पूरा मंदिर है, जो प्रांगण है, वो प्रकृति की गोद में यूं बैठा है जैसे लगता है कि पेड़ पौधे, हरी भरी पेड़ पौधे ये यहाँ पर आकर के आपका स्वागत करने को उतावले हैं। और अगर आप ईंट और पत्थरों के शहर से ऊब गए हैं तो ये जगह सच में आपके लिए है। और एक और ख़ास बात ये भी है कि जब यहाँ आप आते हैं तो आपका मन प्रसन्नचित हो जाता है। और देखिए, अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो प्रकृति किस तरीके से अपना प्यार लुटाती है लोगों पर, भक्तों पर, यहाँ स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पर्वत हैं, जो पर्वतमालाएं हैं, वो हरियाली की प्रतीक बन गई हैं। न जाने कितनी कहानियाँ हैं इन पर्वतों में। और हनुमान जी के भक्त जब यहाँ आते हैं तो अपनी मनोकामना पूरा करके लौटते हैं क्योंकि ऐसा विश्वास है कि इस मंदिर में आने के बाद आप जो भी मांगते हैं वो आपको मिलता है। लेकिन हिंदू धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, एक ऐसा धर्म जो सिर्फ अपने लिए नहीं मांगता, जो सिर्फ अपने कल्याण की बात नहीं करता, जो सिर्फ अपने लोगों की बात नहीं करता। हमने हमेशा कहा है कि संपूर्ण विश्व खुश रहे, मस्त रहे और बिंदास रहे, क्योंकि हमने कहा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण विश्व हमारा घर है। हमारी यही धारणा हमको और हमारी भारतीय संस्कृति को महान बनाती है। देखिए, पर्वतों को देखते हैं तो ये जाहिर होता है कि ऊंचे ऊंचे पर्वत आपका आमंत्रण देते हैं, या ये प्रकृति के साथ, प्रकृति के पास रहिए मगर प्रकृति से छेड़छाड़ मत करिए। और सिद्ध बलि मंदिर की जब बात करते हैं तो बहुत अद्भुत प्रांगण है। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपसूर। और आपको सुनाई दे रहा होगा मंदिर में जो घंटों की प्रतिध्वनि है वो आप में सिहरन पैदा कर देती है। भक्ति का एक ऐसा भाव जिसे देखकर आपका मन रोमांचित हो उठता है। और यही वजह है कि यहाँ पर तमाम सारे दर्शक, तमाम सारे भक्त यहाँ आते हैं, अपनों मनोकामना की कामना करते हैं और उसके पूरा होने पर यहाँ पर आकर के उनके फिर से दर्शन करते हैं। तो जब भी आप उत्तराखंड के कोटद्वार आएँ तो ये मंदिर आपके लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपनी मन मुराद की चीज़ हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, विश्व कल्याण की कामना कर सकते हैं। एक और बात जो मैं बताऊं कि इस मंदिर के ठीक पीछे अगर आप जाएंगे तो शनि भगवान का मंदिर है। शनि देवता, अब के बारे में क्या कहें, वहाँ पर मान्यता है कि जो तेल है, सरसों का तेल चढ़ाने के बाद वहाँ पर जो आप मांगते हैं वो मिलता है। यहाँ पर देखिए दिया जलाने का एक प्रचलन है। यहाँ पर ये भी है कि हनुमान जी की आराधना करने के बाद
यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ दीप जलाते हैं। दीप हमेशा खुशियों के प्रतीक होते हैं, दीप हमेशा रोशनी के प्रतीक होते हैं। और अगर आप इधर आएंगे तो ये जो रास्ता है, मैं आपको बताऊं, ऊंची ऊंची पर्वतों की श्रृंखलाएं आपका मन मोह लेती है। और इसके बीच सबसे बड़ी बात ये भी देखिए कि झरनों की कलकल की ध्वनि ऐसी है जैसे लगता है कि मन संगीतमय हो गया है। आप सुन सकते हैं कि पर्वतों से होकर के किस तरीके से नदी अपने स्थान से होते हुए सीधे मंदिर के बगल से जैसे लगता है कि हनुमान जी का चरण धो करके आगे बढ़ रही है। अद्भुत, अप्रतिम, अनंत दृश्य। और ये दृश्य आपको मोहित करते हैं, ये दृश्य आपको गदगद करते हैं, ये दृश्य आपको खुशी देते हैं, ये दृश्य आपको जीवन देते हैं। अब आप आइए इधर, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जब आप उत्तराखंड के इन खूबसूरत वादियों में आते हैं तो आपको लगेगा कि आप कहाँ आ गए हैं। अद्भुत, अप्रतिम। और ये देखिए, यहाँ से सीढ़ियों से उतरकर आप जाते हैं, एक और मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर। हर हर महादेव का उद्घोष। और एक और खास बात कि जब आप शिव की बात करते हैं तो सर्व मंगल की कामना करते हैं। भगवान शिव, महादेव, भोले बाबा, एक ऐसा नाम जो मात्र हर हर महादेव कहने पर ही वो सारी मुराद पूरी कर लेते हैं। और अगर आप भगवान शिव की नगरी में जाते हैं, जब आप भगवान को पूजते हैं, शिवलिंग को पूजते हैं, तो भारतीय संस्कृति कहती है कि भगवान शिव तो सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेने वाला चाहिए। इन सीढ़ियों से उतर करके भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के बाद इन सीढ़ियों के रास्ते आप सीधे सीधे भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। और यहाँ पर आपको एक और खास बात बताता हूँ कि जब भी आप यहाँ आएँ तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नारियल का प्रसाद चढ़ता है, गुड़ का प्रसाद चढ़ता है, कुछ खर्चा नहीं है। भगवान इतने में मान जाते हैं। और यही तो भगवान शिव की खूबसूरती है, यही तो सत्यमेव जयते का सबसे बड़ा सिंबल है कि भगवान शिव तो छोटे से भांग के गोले पर फिदा हो जाते हैं। तो ये देखिए कि सिद्धबली मंदिर का ये प्रांगण, जहाँ पर आने के बाद आपको ये पर्वत श्रृंखला देखिए, ये दृश्य अद्भुत है। ऐसा दृश्य जिसकी तलाश आप दिल्ली जैसे महानगरों के लोग करते हैं। और जब आप नीचे जाते हैं तो कलकल करती हुई नदी की ध्वनि आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भर देती है। आप देखिए किस तरीके से आपको ध्वनि सुनाई दे रही हो कि इस ध्वनि में एक संगीत है, एक ऐसा म्यूजिक जो आपके जीवन में ओज भर देता है, एक ऐसा संगीत जो आपको प्रेरणा देता है। और ये भी देखिए कि पर्वतों से होकर गुजरती ये जो नदी है, ये एक मैसेज भी देती है कि आइए और आप अपने चरण रज को धोइए, यहाँ पर पवित्र हो जाइए। इसीलिए क्योंकि ये जो नदी है ना, हमेशा पाप धोती हैं। क्यों धोती हैं? क्योंकि इसलिए कि भारतीय संस्कृति नदी को ये मानता है कि माँ है, और माँ तो बच्चों के सारे दुख दर्द दूर कर देती है। तो देखिए, अब हम आ गए हैं भगवान शिव के उस प्रांगण में, जहाँ पर हर हर महादेव का उद्घोष होता है, जहाँ पर महादेव जो है खुश हो जाते हैं। मैं भी यहाँ मत्था टेक लेता हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत दृश्य। और इधर देखिए, अगर आप, मैं अपने मित्र से कहूँगा, ये देखिए नगाड़ा है। नगाड़ा एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको भगवान शिव बहुत पसंद करते हैं, और एक उद्घोष होता है एक तरीके का। ये धुनी है जहाँ पर धुनी रमाई जाती है। और ये देखिए भस्म का टीका लगता है। तो ये सारे दृश्य, और नंदी महाराज भी हैं। हिंदवा भवन्तु सुखिनः नित्या सन्तु निरामया, हिंदवा भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भगदुख भाग भवेत्। जाहिर सी बात है कि भगवान शिव दुखों को दूर करने वाले होते हैं, और यही आस्था, यही बात अलग दृश्य स्थापित करती है। तो अब भगवान शिव के इस मंदिर के प्रांगण से जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर से आपका पर्वत मालाएं स्वागत करती हैं। कुछ पेड़ पौधे आपके स्वागत में आपका इंतजार करते हैं, और ऐसे लगता है कि प्रकृति सज धज करके यहाँ पर जो है आपका इंतजार कर रही है। और ये देखिए कि इसके बाद शनि मंदिर, और शनि मंदिर के ठीक बगल में एक भंडारा भी है। यहाँ पर आप भंडारा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, और आपके ठहरने का भी उचित प्रबंध है। तो यहाँ पर जब आप आते हैं शनि मंदिर, तो हिंदव सोदरा सर्वेन हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा धर्म रक्षा, मम धर्म सनातन।